अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी नाज़रीन हैं, उम्मीद है खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद फैजुल्लाह और आप देख रहे हैं सुल्तान टीवी। जी नाज़रीन, आपने पहले भी कई इलेक्शन देखे होंगे और कई कैंडिडेट देखे होंगे जो इलेक्शन के मौके पे हर एक के पास जाते हैं कि जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर वो किसी के पास भी नहीं आते हैं। इलेक्शन के मौके पे ऐसे दौड़ रहे होते हैं कि जैसे ये उनका बाप है। इलेक्शन खत्म हो जाता है तो फिर उसके बाद 5 सालों में वो पीछे देखते भी नहीं है। लेकिन इस दफ़ा जो इलेक्शन हो रहा है 2024 का, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हमें ऐसे अच्छे कैंडिडेट मिले हैं जो इस दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं और हम इंशाअल्लाह पूरी सपोर्ट उनकी करेंगे। वो हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती मोहम्मद अहमद अनवर साहब जामिया शरीफ मानकोट के शेखुल हदीस भी हैं और उनसे मुलाकात भी हुई है और उनसे जानते हैं कि ये कैसा इलेक्शन जो है वो ये भी जद्दोजहद कर रहे हैं और इनके साथ जो है मैं देख रहा हूँ कि कई और मुखालिफिन पार्टी जो है वो जद्दोजहद कर रहे हैं। मुफ्ती साहब माशाल्लाह आप ये इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई है कि आप MPA की सीट पे जो है वो खड़े हैं और दुआ करते हैं हम सब लोग कि अल्लाह ताला आपको सीरियत के साथ आपको याद करे। तो आपका क्या नजरिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हमारे इलाका के इंतहाई मारूफ शख्सियत जनाब फैजुल्लाह साहब ये इस वक्त मेरे साथ हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आज मेरी मुलाकात के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। हमारे इलाका से मक्का मुकर्रमा तक का सफ़र पैदल किया और यहाँ तशरीफ़ लाए। जमीयत उलमा इस्लाम का नुमाइंदा हूँ। जमीयत उलमा इस्लाम पहले दिन से मुल्क की सियासत में है। ये वो जमात है जिसने पाकिस्तान का आइन 70 में इस्लामी बनवाया, 74 में कादियानियों को काफिर करार दिलाया। अब की इत्तेहादी हुकूमत में जमीयत उलमा इस्लाम ने तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा अहले बैत का बिल कौमी असम्बली और सेनेट से पास कराया। जहाँ तक इलेक्शन की सूरत हाल से मुताल्लिक़ आपके जज्बात की बात है, मेरे हक़ पर होने और मेरे साथ अहले हक़ का ताउन होने की वाज़ेह मिसाल ये है। नबी अलैहिमुस्सलाम के पहले मददगार, उन पर ईमान लाने वाले, उनको वोट देने वाले गरीब फ़ुक़रा लोग थे। इस वक्त मेरे इर्द गिर्द मज़दूर, गरीब, कस्मोपुर्स सच्चे ईमानदार लोग हैं जिनका मेरे इर्द गिर्द कट हर अगले दिन पहले से ज़्यादा हो रहा है। मैं इलेक्शन में खुद नहीं आया हूँ, मुझे उलमा लाए हैं, मेरे अहले मोहब्बत मुसलमान लाए हैं। आप इस वक्त देख रहे हैं मेरी पुश्त पर मेरी मसनद हदीस और तफसीर है। यहाँ मेरे वालिद गिरामी मौलाना मोहम्मद अशरफ शाद रहमतुल्लाह अलैह ने भी हज़ारों लोगों को बैठ के कुरान और सुन्नत का दर्स दिया। मैं भी वो दर्स देता हूँ और अल्लाह के फजल व करम से हज़ारों लोग मेरे शागिर्द हैं और पूरे मुल्क में दुनिया में दीन की खिदमत में मसरूफ़ हैं। गुजारिश ये है कि मैं दोहरी नेशनलिटी का आदमी नहीं हूँ। मेरा इस्लामाबाद लाहौर में घर नहीं है। मैं 24 घंटे जामिया अशरफिया मानकोट में होता हूँ। किसी दावती सफ़र पर जाऊँ, हरमैन शरीफैन जाऊँ तो जाऊँ, वो वक्ती सफ़र होता है। मैं अपने मुसलमानों की खिदमत में पहले भी मसरूफ़ था, अब सियासी खिदमत की निस्बत से भी मैदान में हूँ। इंशाअल्लाह अब से पहले लोगों को शिकायत रही हैं कि हमारे लीडर जो हमसे वोट मांगने आते हैं फिर 5 साल के बाद हमें दीदार को मिलते हैं, ये शिकायत कम से कम मुझ फ़कीर से नहीं होगी। और अगर मुझसे पहले हम जैसे कुछ लोगों से हमारे भाइयों को शिकायत हुई हैं, इंशाअल्लाह हम उनका इजाला भी करेंगे। इसलिए कि हम पूरी की पूरी उलमा की सरपरस्ती और निगरानी में हैं। मेरे सरपरस्त खुसूसी पीर तरीक़त शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद नवाज साहब दामत बरकातुहुम हैं, जिनका बाज़ाब्ता हुक्म हुआ कि मैं इलेक्शन लड़ूं। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैदान में आया हूं। अब सूरत हाल ये है कि अगर मैं मैदान में न होता, मेरा विजदान ये है कि मैं गुनाहगार होता। मेरे मैदान में आने से सच्चे ईमानदारों का वोट महफूज हुआ है और वो वोट इस्लाम और वतन अजीज पाकिस्तान के हक में इस्तेमाल होगा। पहले सेकुलर और बेदीन कुव्वतों के हाथ वोट लग करके इस्लाम, वतन और अहले इलाका के अहले ईमान के जज्बात के खिलाफ इस्तेमाल होता है। नादरीन माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बात की है और इससे पहले मैं आपको बात बताऊं कि जो मुफ्ती साहब का जो निशान है वो किताब है और मौलाना फजलुर रहमान यानी कि जमीयत उलमा इस्लाम से वाबस्ता हैं और उनके साथ जो है उनकी सीट पे ये लड़ रहे हैं। और मैं ये तमाम दोस्तों से, तमाम भाइयों से जितने भी सुन रहे हैं उनसे यही इल्तिमास करूँगा
کہ آپ دیکھیں اپنا ووٹ بھی دیں اور اپنے گھر والوں کا بھی دیں، گھر سے علاوہ بلکہ آپ کے قریبی دوست احباب جتنے بستی والے بھی ان کو دیجیے دعوت دیں، کیونکہ حقدار جو ہیں وہ یہی لوگ ہیں، باقی دوسرے جو لوگ ہیں وہ حقدار نہیں ہیں، بلکہ جب بھی ہم ان کے پاس جاتے ہیں وہ الیکشن میں جب کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم سے کیا بولتے ہیں کہ امریکہ کا کام ہے تو وہ ہمیں بتاؤ۔ بھائی ہم یہاں کے لوگ ہیں، ہم وطن کے لوگ ہیں، امریکہ میں ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارے یہاں کا کام ہمارا کرواتے نہیں ہے، ہمیں بولتے ہیں کہ امریکہ کا کام ہے تو وہ بتاؤ، یہ یہاں کا تو چھوٹا موٹا کام ہے، یہ تو ہماری بےزتی ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے حقدار جو ہیں وہ یہی ہیں، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا اور آپ بھی وعدہ کر ووٹ انشاءاللہ کتاب کو دیں۔ جماعت صرف مذہبی نمائندہ جماعت نہیں ہے، مدرسہ خانقاہ تبلیغی مرکز کی یہ عوامی جماعت ہے، یہ مزدوروں کی جماعت ہے، تاجروں کی جماعت ہے، کاشتکاروں کی جماعت ہے، ملک کے ہر طبقہ زندگی کے لوگوں کی صحیح ترجمانی کرنے والی بہترین سیاسی جماعت ہے۔ وفاقی منسٹریاں بھی جب اس جماعت کو ملی، اس منسٹریوں کی انتظامی کارکردگی اتنی بہتر ہے کہ اس سے پہلے اس جیسی نہیں۔ بقیہ الیکشن دے دن تو نال رہا تو میرے کو گھر بھی موجود سانو تورے نال پہلے کل محبت آئی جو تسا سارے او مجاہد بھائی ہو جو اللہ دے گھر دی محبت، اللہ دے حبیب دی محبت تو پیدل سفر کر کے تسا دا انبیاء، صحابہ، صدیقین، پکے اہل ایمان دی یاد تازہ کی لکھے 40 حج حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان کو مکہ دے کیتے ہیں۔ نشان ہے کہ وہ کتاب ہے سارے صحابہ کتاب کو کتاب سجم کبھی آئی جیڑا کتاب نو ووٹ دیسی ہوئی بھائی فیض اللہ صاحب آپ نے شکر گزاری سے